हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगाना, पार्लर के महंगे फेशियल से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फेस वॉश मैंने कर लिया जी और रिजल्ट आप देख सकते हो। स्किन एकदम आपकी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही ब्राइट हो जाती है, लाइट हो जाती है। अगर आपको टैनिंग की भी समस्या है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट चीज है। स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, महंगी से महंगी क्रीमें यूज करते हैं, पार्लर जाते हैं, फेशियल करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज ट्राई करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मेडिकल ट्रीटमेंट तक अपनी स्किन पे करवाते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। सिंपल सा फंडा अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, स्किन की अच्छे से केयर कीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रह जाती है, इवन तक आपको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं रह जाती है, और स्किन आपकी सालों साल यूं ही जमा बनी रहती है। तो देखिए किस तरह से केयर करनी है, मैं आपके साथ ऑलरेडी अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर कर चुकी हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि आप अपनी स्किन को टोन कीजिए, अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए और टाइम टू टाइम फेशियल भी कीजिए। तो फेशियल करने के लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगे चीज़ें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे कुदरत ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, अगर उनका आप इस्तेमाल करते हैं तो उनसे बेहतरीन आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता, और वो चीज़ें प्योर होती हैं और प्योर ही चीज़ें अच्छे से रिजल्ट भी देती हैं। तो अगर आप फेशियल के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आप ट्राई करें, तो मैं आज आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ जिसमें हम बनाएंगे उपटन। जैसा कि आप सुनते हैं उपटन के नाम से ही याद आ जाती है दुल्हन का उपटन, दुल्हन वाला निखार। तो बस जी हाँ, वही उपटन मैं आपको यहाँ बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपके किचन में मिल जाएंगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो चलिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको ले लेना है 1 चम्मच बेसन का। ठीक है जी, बेसन बहुत ही कॉमन सा इंग्रेडिएंट है, हर घर में हर किचन में मौजूद रहता है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। चेहरे पे अनचाहे जो बाल होते हैं उन्हें भी ये बिल्कुल उनकी फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस करता रहता है, अगर आप रेगुलरली बेसन का इस्तेमाल करते रहते हैं तो। साथ ही आपके फेस के दाग धब्बों को लाइट करने का भी काम करता है और चेहरे पे निखार लेकर के आता है। सेकंड जो चीज़ आपको लेनी है वो है जी मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी के जो फायदे हैं ना, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक तो ये आपके चेहरे पे जो एक्स्ट्रा ऑयल, आजकल जैसे मौसम ही ऐसा चला हुआ है, गर्मियों का है, मानसून का मौसम, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी स्किन पे प्रोड्यूस होने लगता है। नतीजा जब चिपचिपी स्किन होती है तो उस पर पिंपल्स भी एकदम से और धूल मिट्टी भी एकदम से आ करके गिर जाती है। वही धूल मिट्टी फिर ब्लैक एंड वाइटेड का रूप ले लेती है। तो जो आपकी मुल्तानी मिट्टी है, ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है, साथ ही आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है। तो 1 ही चम्मच आपको ले लेनी है इसमें मुल्तानी मिट्टी की। 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसके बाद तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो है ऑरेंज पील पाउडर। जी हाँ, ऑरेंज पील पाउडर जो है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होगी और आपकी स्किन पे जो डेड सेल जमा रहते हैं ना, तो उनको क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है ये। मतलब आपके चेहरे पे स्क्रबिंग का भी काम कर लेगी। स्क्रब करने से हमारी डेड सेल्स एक तो हट जाते हैं, दूसरा जो आपको ब्लैक एंड वाइटेड की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए हमें स्क्रबिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो जी ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है एंड आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी रखती है। एक्स्ट्रा ऑयल को जो आपकी स्किन पे निकलता रहता है उसे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत कारगर है। संतरा जो है ना, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो बस वही ऑरेंज पील पाउडर आपको ये ले लेना है, रेडीमेड वाला, क्योंकि अगर आपने घर पे बनाया हुआ है खुद से, जैसे जब सीजन होता है तो संतरे को सुखा लीजिए, उसका पाउडर तैयार करके रख लीजिए। अगर वो चीज़ आपके पास अगर है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो जी 1 चम्मच ये मैंने ले लिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है चंदन पाउडर। मेरे पास ये रेड वाला चंदन है, आपके पास व्हाइट वाला जो भी हो आप वो वाला यहाँ पे ले सकते हैं। और चंदन जो है, मतलब आपने सुन ही रखा होगा, चंदन सा बदन मतलब चंदन हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक तो खुशबू बहुत अच्छी होती है चंदन की, कमाल की। एंड आपकी स्किन के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, अगर बताने लग जाएंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़रा शॉर्ट में ही। तो 1 चम्मच ले लिया जी मैंने चंदन का पाउडर। और ज़रूर लीजिएगा, अगर चंदन का पाउडर आपके पास नहीं है तो भाई गर्मियों के सीज़न में, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में तो आपके पास होना ही चाहिए नियर बाई। जैसे आप मार्केट से लेकर के आते हो या फिर ऑनलाइन परचेज करते हो, जैसे भी है, लेकिन आप ज़रूर रखिए घर पे, भाई बहुत काम की चीज़ है और इसे यूज़ भी किया कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना हो तो मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर चंदन पाउडर मिला करके गुलाब जल से एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है,
आप ट्राई करना, डेली से इसी तरह से इस्तेमाल करना, फेस वॉश को छोड़ देना 1 हफ्ते के लिए। फिर देखना अगर आपकी जो ऑयली स्किन है उससे छुटकारा नहीं मिला ना, तो फिर कहना आप कि भाई नहीं, आपने ये टोटका बताया लेकिन काम नहीं करा भाई। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा चलिए, इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये है जी वाइल्ड टर्मरिक। आपके पास अगर शुद्ध हल्दी है घर की तो आप वो ले सकते हो, वो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि जो हमारे घर की शुद्ध चीज़ें होती हैं उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। यह हमारी स्किन को एक तो डीपली नरिश करती है, जाकर के अंदर से निखारती है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्याएं हैं, जैसे पिगमेंटेशन की समस्या होती है, तो अंदर तक हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं। हम ऊपर से रेमेडीज लगाते रहते हैं, क्रीमें लगाते रहते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि भाई फ़ायदा नहीं मिल रहा, फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो जब तक हम ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जो आपकी स्किन के अंदर मतलब प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं करेगी, तब तक वो आपकी समस्या जो है ना बाहर से ख़त्म होने वाली नहीं है। तो प्रॉब्लम को हमें जड़ से ख़त्म करना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने मतलब 1/4 टीस्पून के जितना लिया, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसा आप देख ही रहे हो ज़्यादा हो गए हैं, तो उस हिसाब से मैंने ली है। एंड इसके अलावा आप इसमें ओट्स पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं था अभी, तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, हर एक जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है ना, उसका अपना एक बेनिफिट होता है। अगर आप उसे इस्तेमाल करते हो, अच्छे से अपनी स्किन केयर में शामिल करते हो, तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। जब तक हम चीज़ों को सुनते जाएंगे, जब तक हम उन्हें बस देखते जाएंगे, तब तक तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे ना, जब हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने ओट्स पाउडर भी इसमें 1 चम्मच मिला लेना है अगर आपके पास है तो अच्छी तरह से। फिर इस तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है इस तरह से। फिर आपने क्या करना है कि कोई भी कांच का जार है अगर आपके पास तो और भी बेस्ट है, नहीं भी है तो भी दिक्कत नहीं है। तब भी आप इस तरह की जो बॉटल्स आती हैं, मतलब जो भी इस तरह से पैक होते हैं, तो उसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ये आराम से आपका 1 हफ्ता तो नॉर्मली चल जाएगा, क्योंकि एक फेस के लिए 1 चम्मच का माप काफ़ी रहता है। तो उस तरह से आप माप कर सकते हो, काफ़ी रहेगा। एंड फिर आपको क्या करना है, जब आपने यूज़ करना है तो खाली 1 चम्मच आपको, मैं भी थोड़ा कम कर लेती हूँ, 1 चम्मच आपको यहाँ से उठा करके ले लेनी है बाउल के अंदर। और उसमें क्या ऐड करना है, देखिए उसमें आपको ऐड करना है शहद। जो लोग शहद नहीं ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहते हैं, कोई भी परहेज है, तो वो यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्किन को नरिश भी करना है डीपली। और ग्लिसरीन में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, आपकी स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर तक जा कर के स्किन को मॉइस्चराइज करती है। और सेम यहाँ पे जो हम शहद यूज़ कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपकी स्किन को यंग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ में ये चीज़ तो आपने करनी ही करनी है, और अपने खान पान में भी खास ख्याल रखना है। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी अपनी खान पान में ज़रूर ऐड करनी है। विटामिन सी के लिए तो आप नींबू ऐड कीजिए, और बाकी एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, खाइए, अंदर से भी आप रिपेयर कीजिए स्किन को, और बाहर से भी इस पैक को लगाइए। तो देखिए, आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो ठीक है, शहद हमने इसमें ऐड कर लिया। साथ ही जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, ड्राई रहती है, ऑयली स्किन वाले भी बहुत बार क्वेश्चन रहता है कि विटामिन ई क्या हम ऑयली स्किन वाले हैं तो क्या यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद होती है। बहुत बार हमारा सोच होती है कि बहुत ऑयली स्किन है तो पता नहीं, और अगर हम मॉइस्चराइज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, पिंपल्स निकल आएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको रीज़न पहले भी बताया था कि ऑयली स्किन तब आपकी ज़्यादा ऑयली रहती है क्योंकि आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज नहीं करते, जिसकी वजह से स्किन को ये काम करना पड़ता है, और स्किन फिर खुद जो अपना नेचुरल ऑयल है वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को फिर मॉइस्चराइज करती है। धीरे धीरे से फिर वो रिलीज होता रहता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर आपकी स्किन अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसलिए ऑयली स्किन वालों को भी अपनी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज करनी ही चाहिए। तो जी, आप यहाँ से एक विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है आपके पास, विटामिन ई ऑयल है, जैसे बादाम रोगन है, कोकोनट ऑयल है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
कोकोनट ऑयल बहुत सिंपल एंड मतलब कम बजट वाला सॉल्यूशन भी हो गया। तो थोड़ा सा आपने वो ऐड कर लेना है इसमें, और साथ ही फिर आपने इसमें ऐड कर लेना है 1 चम्मच के करीब गुलाब जल। गुलाब जल आपने ज़रूर ऐड करना है। गुलाब जल जो है आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, एक बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करता है। एंड फिर आपने क्या करना है, ये देखिए जी, आप देख सकते हो इसमें बूंदे बूंदे आपको नज़र आ रही होगी गिलास पे पानी की। तो ये जो बूंदे बूंदे हैं ये दूध है, ये कच्चा दूध है, और ये मैंने जब जैसे ही दूध आया था तो थोड़ा सा बचा करके फ्रिज में रख लिया था। और ऐसा ही आपने भी करना है, जब भी आपने फिर इस उपटन का पैक तैयार करना है तो थोड़ी देर आप इसे फ्रिज में रख लीजिए, ठंडा होने दीजिए दूध को, फिर आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। मतलब अगर ठंडा होने देते हो ना तो जो दूध का फ़ायदा आपको, जो मतलब पोषक तत्व तो दूध में हैं ऑलरेडी हैं, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा ये आपको फ़ायदा देगा जब ये ठंडा होगा। बाकी नहीं है ठंडा तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जैसा भी आप लीजिए और उससे फिर एक बढ़िया जैसा एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। दूध अगर आप ऐड नहीं करना चाहते, आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन को ना दूध सूट करता है, कुछ लोगों की दही। तो जो भी आपको अच्छे से सूट करता है, अच्छा लगता है, वो आप इसमें लीजिए, डालिए और अच्छी तरह से इस तरह से मिला लीजिए, और ये एक इस तरह का पैक आप बना लीजिए जिसे आप इजीली अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सके। फिर क्या करना है जी, फिर आपने इस तरह से लेना है इसे और अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप फिंगर की मदद से, आप अपनी ब्रश की मदद से, जैसे भी चाहे इसे अप्लाई कर सकते हो। और फिर आपने इसे छोड़ देना है जब तक कि ये खुद से सूखता नहीं है। जब तक सूखेगा नहीं तब तक आपने इसे लगा रहने देना है। फिर जब सूख जाएगा तो आपने क्या करना है कि इस पानी का छींटा मारना है, थोड़ा मतलब भिगा लेना है अपने इस पैक को। फिर इसको इस तरह से मसाज करते हुए, हौले हौले, बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से मसाज करते हुए, जैसे नोज़ एरिया, चिन एरिया पे हमें ब्लैक एंड वाइटेड होते हैं, तो इस तरह से आपको इसे निकालना है। जितनी भी डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी, साथ ही साथ आपकी जो ब्लैक एंड वाइटेड की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और स्किन आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ आफ्टर फेस वॉश। तो फेस वॉश मैंने कर लिया जी, और रिजल्ट आप देख सकते हो। स्किन एकदम आपकी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही ब्राइट हो जाती है, लाइट हो जाती है। अगर आपको टैनिंग की भी समस्या है ना तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि गुलाब जल की मदद से अपने चेहरे को पहले अच्छे से टोन कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद फिर अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। जो भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आपने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर लेना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।